कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी सही होंगे। ठीक है, आइए एक और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, अब इसकी एक आइडेंटिटी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, हर एक टॉपिक की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मतलब एक पहचान के लिए बोलते हैं। ठीक है, रिपीटेड एक्शन और हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। देखो रिपीटेड मतलब दोहराना। ठीक है, एक्शन का मतलब होता है कार्य, कार्य को दोहराना, और या फिर हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट टाइम मतलब जो एक हैबिचुअल मतलब एक आदत होती है। ठीक है, एक्शन मतलब आदत वाला जो मतलब जो एक आदत होती है ना, उसका जो कार्य होता है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम्स मतलब प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान काल में। ठीक है, पहचान जब करता। ठीक है, करता मतलब कार्य को करने वाला या कार्य को कराने वाला, किसी कार्य को बार बार करता है। ठीक है, किसी कार्य को बार बार करता हो। ठीक है, या फिर उसका स्वाभाविक कार्य या उसका स्वाभाविक कार्य अगर कोई करता प्रेजेंट टेंस में या मतलब वर्तमान काल में। ठीक है, किसी भी कार्य को बार बार करेगा तो ये उसका स्वाभाविक कार्य होगा। ठीक है, ये तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान अनिश्चित काल के लिए जो मतलब आइडेंटिटी होती है ना, उसके लिए बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मेन पहचान क्या होती है? ठीक है, जब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है आदि शब्द आते हैं, तब वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मतलब पहचान होगी। जैसे कि वह आम खाता है, वह स्कूल जाता है, उसमें वह स्कूल जाता है। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, इसके बाद वह मंदिर जाती है, ये लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो इसी से हम पता लगाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बोली गई है। ठीक है, अब इसमें देखो मेन चीज आती है अब एफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, किसमें? एफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो सबसे पहले रूल फर्स्ट। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हमें एस या ईएस का देखना पड़ता है। ठीक है, कि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट, जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नेम, अगर ये सारे सब्जेक्ट आते हैं मतलब थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तब हम वहां पर क्या नाम है एस या ईएस का यूज करते हैं। ठीक है, तब हम वहां पर एस या ईएस का यूज करते हैं। एस या ईएस का यूज तीन रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? तीन रूल्स के अकॉर्डिंग। देखो पहला वाला रूल फर्स्ट, जिन मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। ठीक है, के अंत में ओ आए तब ईएस, ठीक है, लगाएं, तब ईएस लगाएं। ठीक है, तो देखो ईएस का मतलब किस तरीके से लगाएं? वाक्य के अंत में अगर ओ आता है, जैसे कि जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो, करने की क्या होती है? डू, तो देखो गो में ईएस लगा देंगे, क्या लगा देंगे? ईएस, तो गोज हो जाएगा। और डू में क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे इसको। ठीक है, डज लगा देंगे। कहने का मतलब ये होता है जिन मेन वर्ब्स के अंत में ओ आए, ओ मतलब बॉबिल्स। ठीक है, बॉबिल्स ओ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ईएस का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? ईएस का यूज करेंगे। अब दूसरा रूल्स देखते हैं। ठीक है, जिन मेन वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू जितने भी बॉबिल्स होते हैं ना, उनको छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मतलब सॉरी जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें अल्फाबेट में, तो क्या नाम है वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, उसमें अगर वाई आता है, क्या आता है? वाई आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम वाई को हटाकर आई और ईएस का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? आई और ईएस का यूज करते हैं। देखो आई ईएस का यूज किस तरीके से करते हैं? जैसे हमारा वाक्य में आ गया किराई। ठीक है, किराई के बाद आ गया मैरी। देखो किराई आ गया, मैरी आ गया, और यहाँ पे और भी शब्द है किराई। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें देखो क्या है ये मतलब कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे? इसमें आई ई एस का यूज करेंगे, वाई को हटाकर। मैरी में भी यही करेंगे, एम ए डबल आर आई ई एस, मैरीज। ठीक है, ट्राई में भी ट्राइज कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? ट्राइज। अब एक चीज और आती है। अब देखो रूल होता है थर्ड, जो मैंने नहीं लिखा, हम आपको बताते हैं। देखो रूल थर्ड में क्या होता है? रूल थर्ड में सबसे पहले हमें मतलब जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में मतलब जिन मेन वर्ब्स के अंत में, ठीक है, बॉबिल्स प्लस वाई हो, बॉबिल्स, ठीक है, बॉबिल्स ए ई आई ओ यू, अगर ये क्या नाम है आते हैं और अंत में वाई आ जाती है, ठीक है, तब हम वहां पर वाई को हटाकर एस का यूज करते हैं। जैसे कि कहना, कहने के लिए क्या लगाते हैं? कहना मतलब से। ठीक है, कहना हो गया से। अब होता है खेलना, क्या हो गया? खेलना। खेलने के लिए क्या लगाएंगे? प्ले। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें एस का यूज करेंगे। ठीक है, तो एस ए वाई और इसमें एस जोड़ देंगे, इसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इनके वाक्य के अंत में क्या आ गया? वाक्य के अंत में एस लगा देंगे। ठीक है, देखो ये तो एस या ई एस, ठीक है, और क्या नाम है आई ई एस का मैंने आपको यूज बताया। ठीक है, अब इनके आधार पे हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, ठीक है, जिनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए देखिए यहाँ पे हमारा एक क्रम होता है। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्रम होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, ठीक है, प्लस एस या ई एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद लगा देंगे अदर। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या है? महेश, ठीक है, स्कूल जाता है, महेश स्कूल जाता है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि जिन हिंदी वाक्य का अंत में ता है, ती है, ते है, अब देखो ये चीज आ जाती है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखो महेश स्कूल जा और ता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट हमारा महेश है। ठीक है, तो महेश को हम स्टार्टिंग में लगा देंगे। देखो वर्ब की फर्स्ट क्या है? जाना, तो जाने के लिए लगा देंगे गो। अब इसमें ईएस का यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। ठीक है, जिन वाक्यों में, ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ओ आए, जिन वाक्यों के अंत में ओ आए मतलब वॉवेल्स आए, ठीक है, वॉवेल्स आए, तब हम वहां पर ईएस का यूज करते हैं। तो महेश गोज टू स्कूल, क्या लगा देंगे? गोज टू स्कूल। एक चीज का हमें और ध्यान देना है यहाँ पे, सब्जेक्ट अगर हमारा ही, सी, इट या किसी का नेम, ठीक है, आए, तब हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होता आई वी दे यू, तब हम इनके साथ क्या करेंगे? इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस एस या ईएस इनका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक सेंटेंस और लिखते हैं इसमें। ठीक है, वह अपना
गृह कार्य करती है, वह अपना गृह कार्य करती है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सी है, सब्जेक्ट हमारा सी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, ठीक है। जिन हिंदी काव्य ग्रंथ में ता है, टी है, टी है आ गया, टी है, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो सी मीन्स है, गोज मीन्स, ओ सॉरी, सी मीन्स है। देखो यहाँ पे डू मतलब करना, तो डज आ जाएगा, सी डज, सी के साथ अपनी की अंग्रेजी होगी हर, और गृह कार्य देखो सभी लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, होमवर्क, सी डज हर होमवर्क, ठीक है। इसके बाद हम जिसमें एस या ई एस का यूज नहीं होता, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में कुछ एग्जाम्पल जानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा क्रिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या ई एस, इसमें से एस या ई एस को हटा देंगे, ठीक है। एस या ई एस को हटा देंगे और बाकी हमारा सेम रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई, खेलने की क्या होती है, प्ले, आई प्ले, यहाँ लगा देंगे क्रिकेट, सी आर आई सी के, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, तुम फूल तोड़ते हो, ते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट यू है, तोड़ने की क्या होती है, पिलक, ठीक है, यू पिलक, क्या लगा देंगे, द फ्लावर, यू पिलक द फ्लावर। अभी हमने आपको बताया था कि मतलब ओ को हटाकर ई एस यूज करते हैं, ठीक है, वाई को हटाकर आई ई एस यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर क्या नाम है मतलब सिंगल वाई आती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिर्फ एस का यूज करते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और क्या नाम है एस या ई एस नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ता हूँ, ठीक है। बाकी का दिमाग आ गया, ता हूँ। तो आई मीन्स में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई, ठीक है, आई में ट्राई कोशिश करता हूँ, टू टीच पढ़ाने की, किसको, तुम्हें, तो यू लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं की जगह हम क्या कर देते हैं, मैं की जगह कर देते हैं वह, ठीक है, तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करता है, यहाँ पे, ठीक है, करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करो कि मतलब जैसे सेंटेंस है ना, मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अब यहाँ पर है वह तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है, करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही मीन्स वह, ट्राई, टी आर, अब वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, आई ई एस, ही मीन्स वह ट्राई कोशिश करता है, टू टीच पढ़ाने की, ठीक है, यू मीन्स तुम्हें, ठीक है, यू मीन्स तुम्हें। एक सेंटेंस और लेते हैं, यह है लड़का, ठीक है, तुमसे शादी करता है, ठीक है। तो यह है कि देखो यह लड़का, यह लड़का हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय। देखो शादी करने की क्या होती है, मैरी होती है, क्या होती है, एम ए डबल आर वाई, मैरी। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, तब हम वहां पर वाई को हटाकर आई और ई एस का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो दिस बॉय यह लड़का क्या करता है, शादी करता है, ठीक है। तो मैरिज, एम ए डबल आर आई ई एस, मैरिज। देखो यह लड़का शादी करता है किससे, तुमसे। तो तुमसे मतलब यू का मतलब होता है तुमसे, ठीक है। ये सेंटेंस हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं ना, एस या ई एस वाले, उनके मतलब जो एग्जांपल्स हैं ये हो गए, ठीक है। अब हम देखो नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी 3 रूल्स होते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में भी तीन भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। देखो वही सिंगल नंबर के सब्जेक्ट, ही सी इट, ठीक है, या किसी का नेम, ठीक है, ही सी इट नेम, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तब हम हमारे वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डज और प्लस नॉट का यूज करेंगे। और हाँ, एक चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, लेकिन एस या ई एस का नहीं, ठीक है। अगर ट्रांसलेट बनाने के लिए हमारे पास क्या नाम है, सेंस है तो ट्रांसलेशन है, अब सेंस नहीं है तो ट्रांसलेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखो आई और वी, इसके बाद आता है दे, फिर यहाँ पे यू। अगर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट में, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू प्लस नॉट, इसके बाद लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जिस कार्य को हम पूरा करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्रम होता है, ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्रम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आगे क्या, डू या डज, प्लस यहाँ पे लगा देंगे नॉट, ठीक है। फिर इसके बाद लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा देंगे अदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनकी वजह से हम इस रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस है, यह है व्यक्ति, ठीक है, कानपुर नहीं जाता है, ठीक है। यह व्यक्ति कानपुर नहीं जाता है। तो देखो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत मतलब आखिर में, लास्ट में, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ता है आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो गई। तो अब हम यहाँ पर क्रम में क्या, हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस, देखो दिस हो गया यह, लेकिन यह और व्यक्ति दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। तो दिस पर्सन, यह है व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई डू या डज। अब हम यहाँ पर डू लगाएं या डज लगाएं, उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ
सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पर क्या नाम है ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो नेम आ गया, तो यह कोई ऐसे मतलब नहीं, यह के साथ जो चीज ऐड है व्यक्ति उससे मतलब है, तो यह व्यक्ति हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। व्यक्ति कोई भी हो, यहाँ पे किसी का नाम भी आ सकता है, ठीक है। तो यह व्यक्ति, तो दिस पर्सन, ठीक है, यह व्यक्ति है, तो नेम आ गया किसी का, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हमारी, डज आ जाएगी, साथ में नॉट, तो दिस पर्सन यहाँ लगा देंगे डज नॉट, डज नॉट, यह व्यक्ति नहीं क्या करता है, जाता है, ठीक है, गो। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में एस या ईएस का यूज नहीं करते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, मतलब जो ट्रांसलेट करते हैं उसमें, ठीक है। दिस पर्सन डज नॉट गो, ठीक है, इसके बाद लगा देंगे टू कानपुर, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, वह बाग में, ठीक है, फूल नहीं तोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे की है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो मतलब डेफिनेशन होती है ना उसकी बात है यहाँ पे। तो वह मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, देखो वह हमारा लड़की के लिए आया ना, अगर होता कि वह बाग में फूल नहीं तोड़ता है तो फिर लड़के के लिए आते ही लगा देते। अब यहाँ पे सी लगाएंगे, ठीक है, तो सी फिर क्या लगा देंगे, सी के बाद डज और नॉट, सी डज नॉट, ठीक है, फिर लगा देंगे फिलअप, ठीक है, फिलोवर। देखो वह नहीं तोड़ती है, क्या नहीं तोड़ती है, फूल, कहाँ नहीं तोड़ती है, बाद में, तो इन द गार्डन, ये अदर हो गया, इन द गार्डन, ठीक है। ये एफर्मेटिव, सॉरी, ये नेगेटिव सेंटेंस में, किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डज नॉट, उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स प्लूरल सब्जेक्ट के देखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम किस तरीके से देखेंगे, देखिए। सबसे पहले यहाँ पे है एक एग्जांपल्स, मैं अब निबंध नहीं लिखता हूँ। देखो वाक्य के अंत में फिर आ गया ता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई डू नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा आई है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, ठीक है। ये सब्जेक्ट अलग है और ये अलग है, तो आई आ गया तो आई के साथ डू लग जाएगा प्लस नॉट, ठीक है। तो आई डू नॉट, लिखने की क्या होती है, लिखने की होती है राइट, आई डू नॉट राइट, ठीक है। मैं नहीं लिखता हूँ, क्या नहीं लिखता हूँ, निबंध। एक बार में कोई भी व्यक्ति हो एक ही चीज लिखेगा, तो आई डू नॉट राइट एन एसे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब डू आ गई प्लस नॉट आ गई, लिखना हमारा वर्ब की फर्स्ट आ गई, ऑब्जेक्ट हमारा एन ऐसे आ गया। अब इसके बाद जो अदर होता है ना वो हो जाएगा अब, तो यहाँ पे लगा देंगे नाउ, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, तुम, ठीक है, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते हो, खेलते हो, देखो फिर आ गया ते हो, तो यहाँ पे तुम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी डू नॉट आ जाएगी, ठीक है, यू डू नॉट, इसके बाद लगा देंगे प्ले, फिर क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, कहाँ पर, यहाँ, यहाँ हो गया हमारा हेयर, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, तो इनको हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा रूल होता है, ठीक है। इसके मतलब इसकी एडवाइस के जरिए, ठीक है, हम इन मतलब जो सेंटेंस होते हैं ना हिंदी में उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। दो रूल्स हो गए, सब्जेक्ट हमारा सिंगल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगी, अगर हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो डू नॉट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में, जिसको हम बोलते हैं कभी नहीं। क्या बोलते हैं, कभी नहीं। यहाँ पर भी हमें एक बात का और विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है, ठीक है, क्या होता है, सिंगुलर नंबर का, ही, सी, इट या किसी का नेम, तो उसमें अगर हमारा वाक्य में आता है कभी नहीं, क्या आता है, कभी नहीं, तो कभी नहीं वाले सेंटेंसों में नेवर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नेवर, प्लस वर्ब की आ जाती है फर्स्ट, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें वही ध्यान देना है एफर्मेटिव सेंटेंस में जहाँ पर हमने आपको बताया था प्लस एस या ई एस, ठीक है, इसमें ये रूल्स होता है, ठीक है। अब हमारा होता है आई, वी, दे और यू। अगर इसमें अगर हमारा कोई सेंटेंस कभी नहीं वाला आता है तो इसमें देखो कभी नहीं के लिए क्या करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का यूज किया, ठीक है, एस या ईएस का यूज किया, और प्लूरल सब्जेक्ट में मतलब बहुवचनकर्ता में एस या ईएस का यूज नहीं किया, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर भी वही चीज दोहरानी है, वही चीज हमको यहाँ पर रिपीट करनी है। यहाँ पर भी नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेवर आ गया, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, यहाँ पर नेवर ऐड हो गया। अब सेंटेंस देखते हैं, देखो सेंटेंस हम यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे, देखिए नेवर वाले रूल्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स से पहले हम कुछ रूल्स है ना उसके बारे में फॉलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नेवर, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट, ठीक है, प्लस एस या टी एस, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू इनमें से कोई सा अगर यहाँ आता है तो एस या ई एस को छोड़ेंगे। अगर हमारा ही, सी, इट या किसी का नेम अगर आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ठीक है, वो जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस, वह चावल कभी नहीं खाती है, ठीक है, वह चावल कभी नहीं खाती है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी, ठीक है। अब यहाँ पर कभी और नहीं, डू या डज नहीं आएगा, जिन वाक्यों में कभी नहीं का यूज हो तो वहाँ पर डू या डज का यूज नहीं होगा, सिर्फ नेवर का यूज होगा, और ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या यस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सी नेवर, ठीक है, ईट्स राइस,
ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक सेंटेंस और आता है, ठीक है, कोयल, ठीक है, अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, ठीक है। कोयल अपना घोंसला क्या नहीं करती, कभी नहीं बनाती है, तो कभी नहीं आ गया, तो सबसे पहले हम कोयल की लगाएंगे। कोयल हमारा किसी का नाम है, जैसे कि हम तुम हमारा आपका या सभी का जो भी नाम होता है, तो ऐसे ही बर्ड्स में कुक्कू किसी का नाम है, ठीक है, कोयल, ठीक है। इसके बाद लगा देंगे नेवर, कुक्कू नेवर, ठीक है। बनाने की क्या होती है, बनाने की आएगी मेक, ठीक है, क्या लगा देंगे मेक। इसके बाद अब किसी का नाम है ना कोयल, तो एस या ई एस, तो यहाँ पे एस का यूज कर देंगे। कोयल मतलब कुक्कू नेवर मेक्स, ठीक है, अपना प्राकृतिक चीज़ों के लिए इट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है, मतलब इट्स का यूज होगा, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है, इट्स का यूज होगा, तो कुकू नेवर मेक्स इट्स नेस्ट, ठीक है। ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए जिनका यूज हम नेवर के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाकर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस ऐसे देखेंगे जिनमें एस या ई एस का यूज नहीं हो, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो और वहाँ पर नेवर का भी मतलब वाक्य आए। तो तीसरा सेंटेंस देखेंगे मैं, ठीक है, अपना गृह कार्य कभी पूरा नहीं करता हूं, ठीक है। तो देखो आई नेवर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है, तो ठीक है, नेवर लग जाएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस नहीं आएगा, तो आई नेवर कंप्लीट, ठीक है। आई के साथ अपनी की अंग्रेजी आ जाएगी माई, ठीक है, गृह कार्य मतलब होमवर्क, होम और वर्क, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मतलब अगला सेंटेंस, तुम नदी में स्नान, ठीक है, कभी नहीं करते हो, तो तुम मतलब यू नेवर बात, ठीक है, यू नेवर बात, तुम कभी नहीं करते हो, मतलब तुम क्या नाम है कभी नहीं स्नान करते हो, तुम स्नान कभी नहीं करते हो, कहाँ नदी में, तो इन द रिवर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपका कुछ भी कोई किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बहुत अच्छी चीज़ है, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये हमारा क्रम होता है, क्या होता है क्रम, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लगा देंगे नॉन, इसके बाद क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट प्लस क्या नाम है ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द, ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, तब हम क्या शब्द की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, क्या डू या डज, उनको सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में लगाकर फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, किसी का यूज करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्या वह, जैसे देखिए मंदिर जाती है, ठीक है, क्या वह मंदिर जाती है। दूसरा सेंटेंस देख लो, क्या तुम रात में पढ़ते हो, क्या तुम रात में पढ़ते हो। अब इन दोनों सेंटेंस में देखो अलग अलग चीज आ गई, क्या वह, क्या तुम, ठीक है। तो इनका यूज जो हम करेंगे ना, डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है तो हम डज लगा देंगे, और प्लूरल नंबर का है तो डू लगा देंगे, ठीक है। दोबारा देखेंगे, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, ठीक है, तब क्या शब्द की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब डू या डज को सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में लगाकर फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फिर सब्जेक्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसके आगे देखो क्या होता है, यदि वाक्य में नहीं आ जाए, ठीक है, यदि वाक्य में नहीं आ जाए तब नॉट लगाएं, वरना बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, जिससे हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने आपको बताया था, देखो फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ही सी इट या नेम, अगर ये सारी चीज़ क्या शब्द से बाद में आए तब हम डज लगा देंगे। अगर हमारा आई वी दे और यू, अगर ये क्या शब्द से बाद में आए तब हम यहाँ पर डू लगा देंगे। अब यहाँ देखिए, क्या वह मंदिर जाती है, ठीक है, क्या वह मंदिर जाती है, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले डज लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, तो डज, ठीक है, डज के बाद सी गो, ठीक है, टू टेम्पल, ठीक है, बन गया सेंटेंस। टेम्पल मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कर्म मतलब पूरा कार्य करने के लिए जो बोलते हैं, ठीक है। क्या तुम रात में पढ़ते हो, तो क्या लगा देंगे डू यू, ठीक है, डू हमारा इस वजह से लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है, डू यू रीड, यहाँ पर हम रीड भी लगा सकते हैं और स्टडी भी लगा सकते हैं, ठीक है, डू यू रीड। अब यहाँ आता है रात में, इसमें रात में, अब क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स रात में के लिए इनका यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, देखो अगर यहाँ पे आ जाए रात में, ठीक है, या आ जाए स्टेशन पर, ठीक है, या फिर आ जाए दरवाजे पर, ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान में न रखते हुए हमेशा ऐड का यूज करना है, ठीक है, ऐड का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, एक और होता है घर में, ठीक है, तो क्या लगा देंगे वहां पर भी, देखो घर में या घर पर,
ठीक है, तो वहाँ पर भी हम ऐड का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये छोड़िए, अब यहाँ पे देखिए, क्या तुम रात में पढ़ते हो तो डू यू रीड, रीड भी लगा दो, चाहे हम स्टडी भी लगा सकते हैं। देखो पढ़ना भी और अध्ययन करना भी स्टडी होता है ना, जैसे कि टीचर टीचिंग करते हैं, ठीक है, तो टीचर ही कहलाएंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो मतलब स्टडी करेंगे ना हम, तो डू यू रीड एट नाइट, डू यू रीड एट नाइट। ठीक है, मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ एक, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सेंटेंस क्या नाम मतलब किस तरीके से बनेगा। देखिए, क्या शेर जंगल में नहीं दौड़ता है। ठीक है, ये सेंटेंस आप उसको कमेंट में क्या नाम है मतलब दिखाएंगे कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप का किस तरीके से यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये जो हमारा हुआ यहाँ पर फर्स्ट टाइप हुआ, कौन सा हुआ, फर्स्ट टाइप। अब देखो सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप की बात करते हैं हम। ठीक है, देखिए सेकंड टाइप में क्या करेंगे, सेकंड टाइप में जो हमारा क्रम होगा, क्या होगा क्रम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस, देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन वैसे क्वेश्चन वर्ड के बाद ये सारी चीज लास्ट तक सेम ही रहती है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अब देखो सेंटेंस है यहाँ पर, वह कक्षा में, ठीक है, शोर क्यों नहीं मचाता है, क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया क्यों। अब इसमें देखो क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में, सेकंड टाइप, ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में, ठीक है, क्या कब कौन कहां कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द हुए, अगर ये वाक्य के बीच में आ जाए, कहां आ जाए बीच में, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगा देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में लगाने के बाद जो हमारा फर्स्ट टाइप का रूल्स होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, टू या डज को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूज करके, ठीक है, फिर बाद में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर क्या नाम है, यदि वाक्य में नहीं आ जाए तब नॉट लगाएं, अन्यथा बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, वह कक्षा में शोर क्यों नहीं मचाता, तो क्यों का मतलब होता है भाई। ठीक है, अगर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या कब कौन कहां कैसे, ठीक है, कब कितनी देर से कितने समय से, ठीक है, या काफी समय से, अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो में, ठीक है, मैंने क्या नाम है बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, आप उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वह कक्षा में शोर क्यों नहीं मचाता है, तो भाई इसके बाद लगा देंगे डज, ठीक है, ही, फिर लगा देंगे नॉट। अब देखो शोर मचाना, शोर और मचाना, तो मचाने के लिए क्या लगा देंगे, भाई डज ही नॉट मेक आ नॉइज। ठीक है, अब ये हो गया वह कक्षा में, मतलब वह शोर क्यों नहीं मचाता है, वह शोर क्यों नहीं मचाता है, किस जगह पर ये स्थान हो गया, तो इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देखते हैं। ठीक है, अध्यापक, ठीक है, स्कूल में, ठीक है, कब प्रवेश करते हैं। देखो कब आ गया, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। ठीक है, इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है कब आते हैं। ठीक है, जैसे कि वह कक्षा में शोर क्यों नहीं मचाता है, तो ये भी एक प्रश्न हो गया। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाए, ठीक है, जिस वाक्यों में प्रश्न पूछे जाए तो वहां पर हम सेकंड टाइप का यूज स्टार्टिंग में करते हैं। अध्यापक स्कूल में कब प्रवेश करते हैं, तो कब मतलब है, अध्यापक भी किसी का नाम है, जैसे कि हमारा, तुम्हारा, आपका, सभी का। ठीक है, जितने भी सभी क्या नाम है, सिस्टर्स, ब्रदर्स, अंकल, ठीक है, आंटी, भाभी, जितने भी भैया वगैरह, ठीक है, ए टू जेड, तो वो सभी के नाम होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, तो वैन। इसके बाद लगा देंगे डज, वैन डज द टीचर, वैन डज द टीचर। ठीक है, अब देखो क्या नाम है, वैन कब, डज द टीचर, अध्यापक, ठीक है, प्रवेश, प्रवेश मतलब एंटर। ठीक है, वैन डज द टीचर एंटर, ठीक है, प्रवेश करते हैं। अध्यापक कब प्रवेश करते हैं, किसी जगह पर, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, वैन डज द टीचर एंटर इन द क्या नाम है, इन स्कूल, इन स्कूल। देखिए मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों बता दिए। ठीक है, एक और आता है, ठीक है, क्या नाम है, सेकंड टाइप में, जैसे कि कितनी, मतलब जैसे कि अध्यापक, उसमें क्लास में कितने अध्यापक आते हैं, कितने अध्यापक पढ़ाते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, कितने अध्यापक कक्षा में नहीं आते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जिनके बाद अगर कोई नाउन आता है, ठीक है, यदि जिन वाक्यों में, ठीक है, यदि जिन वाक्यों में, ठीक है, कोई नाउन अवश्य आता है, जैसे कि कितना, कितने, ठीक है, कौन सा, क्या नाम है, कौन सी, किसका, कितनी। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा एक रूल्स होता है। ठीक है, तो हम उसके लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है, क्या नाम है, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे नाउन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन। इसके बाद देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड और क्या नाम है, प्लस नाउन। देखो इधर आपको मैं हिंदी में बताऊंगा, ठीक है, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे आता है कितना दूध, कितना दूध, कितना दूध, कहने का मतलब ये होता है, ये मात्रा वाली बात होगी। ठीक है, कितना दूध, मात्रा वाली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे हाउ, क्या करेंगे, हाउ, और यहाँ लगा देंगे मच, हाउ मच मिल्क। ठीक है, हाउ मच मिल्क। इसके बाद यहाँ पे आता है कितनी, ठीक है, चीनी, ये भी किस चीज में आ रही है, मात्रा में आ रही है। ठीक है, ये भी किस चीज में आ रही है, मात्रा में आ रही है। तो यहाँ पे भी हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, यहाँ पे लगा देंगे चीनी मतलब शुगर, हाउ मच शुगर। ठीक है, हाउ मच शुगर आ गया। अब देखो यहाँ पे आता है कितने अध्यापक, कितने अध्यापक, कितने अध्यापक, ये बात हमारी संख्या में हो गई, किसमें हो गई, संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हाउ मैनी टीचर्स,
हाउ मेनी टीचर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद आता है कौन सी फिल्म, क्या आता है कौन सी फिल्म, कौन सी फिल्म, इस कौन सी फिल्म के लिए देखो हम क्या करेंगे, विच, ठीक है, फिल्म, विच फिल्म लगा दो यार, विच मूवी, विच मूवी, ठीक है, विच फिल्म या विच मूवी, ठीक है। अब इसके जरिए हम कुछ सेंटेंस समझते हैं, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना है, प्लस यहाँ पर हमें क्या नाम है, मतलब जो भी चीज़ होगा, जैसे कि कितने अध्यापक, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अध्यापक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, कुछ सेंटेंस। देखो सेंटेंस हमारा पहला क्या है, पहला हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है, इस कक्षा में कितने अध्यापक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो कितने अध्यापक मतलब संख्या की। एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि किसी वाक्य में किसी मात्रा का जिक्र हो, जैसे कि चीनी, दूध, चाय, ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। मात्रा वाले शब्दों में क्या नाम है, अगर कोई चीज़ आ जाए तो हाउ मच का यूज करते हैं। अगर किसी वाक्य में संख्या आ जाए, जैसे कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो एक संख्या वाली बात होगी तो वहाँ पर हाउ मैनी का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस कक्षा में कितने अध्यापक पढ़ाते हैं, तो कितने मतलब हाउ मैनी, ठीक है, टीचर्स, हाउ मैनी टीचर्स, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, डू, टीच, ठीक है, पढ़ाते हैं, इन क्लास, ठीक है। इसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं, तुम रात में, ठीक है, कितना दूध पीते हो। देखो इसमें हम क्या करेंगे, कितना दूध मतलब क्वांटिटी, मात्रा की बात हो रही है, ठीक है। तो हाउ मच मिल्क, ठीक है, हाउ मच मिल्क। इसके बाद तुम है तो डू आ जाएगा, फिर तुम हमारा यू आ जाएगा, ठीक है। हाउ मच मिल्क, ये हाउ मच आ गया हमारा मात्रा के लिए, ठीक है। हाउ मच, देखो हम जैसे कोई चीज़ पीते हैं, जैसे कि दूध है, चाय है, जूस वगैरह, ठीक है, तो ये हम सब मात्रा में पीते हैं ना, या फिर इनको तोल के गिनती वगैरह नहीं कर सकते ना, हम चीज़ की जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम हाउ मच का यूज करेंगे। जिस जगह पर हम गिनती कर सकते हैं कि मेरे परिवार में, ठीक है, 15 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, या मतलब 5 सदस्य हैं, तो वहाँ पर हम संख्या कर सकते हैं, तो हाउ मैनी का यूज कर देंगे। यहाँ पर हम यूज ही नहीं कर सकते, हाँ क्या नाम है संख्या का, तो यहाँ पर मात्रा का क्या नाम है मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, दूध की बात करते हैं, चाय की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, ठीक है, या फिर तेल की बात करते हैं, तो वो भी एक सब चीज़ किस मात्रा मात्रा में आती है। तो यहाँ पे देखेंगे हाउ मच मिल्क, ठीक है, डू यू, इसके बाद आ जाएगा ड्रिंक, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस बन गया इंग्लिश में, ये हाउ मच मिल्क, कितना दूध डू यू ड्रिंक, तुम पीते हो कब, रात में, तो इन नहीं आएगा, एट आएगा, एट नाइट, ठीक है, एट नाइट। एक सेंटेंस और देखते हैं, देखो इस स्कूल में, ठीक है, कितने, ठीक है, छात्र पढ़ते हैं। तो देखो कितने छात्र, कितने मतलब छात्रों की संख्या हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी डू रीड इन दिस कॉलेज, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया। चौथा सेंटेंस और देखते हैं, ठीक है, मेरा भाई, ठीक है, रात में, मेरा भाई रात में, ठीक, सेंटेंस लिखा है ये, जैसे कि इस स्कूल में कितने छात्र पढ़ते हैं, मेरा भाई रात में कितने, ठीक है, बच्चों को पढ़ाता है। देखो कितने बच्चों, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाउ मैनी, ठीक है, स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ लगा देंगे डज, ठीक है, माई ब्रदर, ठीक है, टीच, ठीक है, मेरा भाई क्या नाम है मतलब ये लिखा हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने छात्र, ठीक है, या कितने बच्चों को, ठीक है, डज मतलब माई ब्रदर टीच मतलब पढ़ाया जाता है मेरे भाई के द्वारा, ठीक है, एट नाइट, रात में, एट नाइट रात में, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप मेरे से क्या नाम है कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये मतलब कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद मिलते हैं, ठीक है। जब तक बने रहिए, जय हिंद।